गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला को प्रूव कर। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग का जो है एग्जाम में देना तो नहीं चाहिए सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन पता नहीं प्रूव करने के लिए दे दिया। और ये जो सेक्शन फॉर्मूला ये देगा नहीं एग्जाम में, हमको जहां तक उम्मीद है सेक्शन फॉर्मूला देगा नहीं। एक साल दिया है 2018 में, उसके बाद एक भी साल नहीं पूछा है। तो जिनको नहीं समझ में आता है सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला मत पढ़ना। ये उन लोगों के लिए जो बच्चा फुल मार्क्स चाहता है कि अगर आ जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे। बाकी सबके लिए सेक्शन फॉर्मूला नहीं है, इजी है, अभी बताते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो है सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, जब इंटरनल डिवीजन हो। एक्सटर्नल में क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें जो है जैसे इसका इसका हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। 2018 में दे दिया है, तो इसको जो हम प्रूव कर देते हैं। जैसे बोलता है क्या है कि सपोज एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसको हम प्रूव कर देते हैं। सभी को ध्यान से देखना, प्रूफ थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बाद में जो है समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम पहले ही क्वेश्चन को बता रहे हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है, तो हमने जो है एक्स वाई प्लेन को कार्टिजन प्लेन भी कहते हैं। सबको पता है ना कि एक्स वाई प्लेन को कार्टिजन प्लेन भी कहा जाता है। ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया एक्स डैश, और ये आपका हो गया वाई, और ये आपका हो गया वाई डैश, और ये आपका हो गया ओरिजिन। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जैसे बोलता नहीं एग्जाम में कि आपको सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करना है, एग्जाम में बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए x1y1 एंड b x2y2 इन द रेशियो m1 each m2 इंटरनली। जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे एक जो है आपका लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लिए। तो बोलता है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए और बी जो है एक लाइन सेगमेंट दिया है, और इसका जो है कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में सिंपली आपको नहीं बोलेगा कि प्रूफ सेक्शन फॉर्मूला, वो स्टेटमेंट में लिखेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m1 each m2 इंटरनली। तो ए बी जो है आपका लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, बी का जो है आपका दे दिया कोऑर्डिनेट x2 y2, और बोल रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी है, ठीक है। एक पॉइंट पी है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी क्या करता है, ए बी लाइन सेगमेंट को m1 इच m2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। m1 इच m2 मतलब जो है ये जो है m1 और ये जो है m2 इच में डिवाइड करता है। तो बताना है कि P का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन बोलता है कि ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम में स्टेटमेंट लिख दिया है। ए बी जो है आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ए बी का जो है आपका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, और बी का जो है कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। और ए बी लाइन सेगमेंट में P एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट को m1 इच m2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि P का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा। यही हम लोग P का कोऑर्डिनेट को निकालना है, और जो P का कोऑर्डिनेट को निकालते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। एक जो है आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी आपका लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है क्वेश्चन में x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m1 इच m2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमने अपने से मान लिया है कि P का कोऑर्डिनेट लेट से एक्स वाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन सभी को समझ में आया, ये जो है आपका क्वेश्चन में दिया है, हम बस उसको क्या किए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब हमको इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर, अब इसको हम प्रूव करते हैं।
तो इसको जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। बुक में पूरा कहानी लिखा है, क्वेश्चन बैंक में जो है इतना बड़ा कहानी लिखा है कि हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था, बहुत कहानी लिखा है। इसको जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए कितना आसानी से इसको प्रूव करते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है फिर रिपीट कर दे, लेकिन एक ही साल पूछा है 2018 में। और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन से इसको करना है, ठीक है। और यहां से जो है मार्कर खराब हो रहा है जी, मार्कर आज काम नहीं कर रहा। इसको फिर क्या करना है, जैसे इसमें जो है यहां से जो है इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बुक से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बुक में बहुत कहानी लिखा है। और यहाँ से जो है इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसका कुछ नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे ओ नाम है, इसको नाम देते हैं डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपना मन से, ठीक है। इसको सपोज हमने नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिए एफ, इसका नाम दे दिए एम, ठीक है। और इसका नाम दे दिए एन। कुछ नहीं किए, बस उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इसका नाम दे दिए डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपना मन, हम डी नाम दे दिए। इसका नाम दे दिए ई, और इसका नाम दे दिए एफ, इसको नाम दे दिए एम, और इसको नाम दे दिए एन। तो यहाँ पे सबको पता है कि ये जो है 90 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये भी आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 90 डिग्री। यहाँ तक सबको समझ में आया, क्योंकि फिगर जो है बनेगा, और यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है x2, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है x2, इसका मतलब हुआ यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, ये है आपका क्या है, x2 है। ये सब पढ़े ना हम लोग। ये आपका क्या है, x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका है x2। यहाँ पे है y2, इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये आपका हो गया y2। ये सब क्लास 10th का कंसेप्ट है, ये डिप्लोमा का कंसेप्ट नहीं है, क्लास 10th वाला है ये सब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसी तरह यहाँ पे है आपका x, यहाँ पे जो है क्या है, x है। यहाँ पे जैसे x1 है, ठीक है, यहाँ पे है x1, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा x1, ठीक है। यहाँ पे है y1, तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक हो जाएगा y1। और यहाँ पे जो है आपका है x, ठीक है। यहाँ है आपका x, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो जाएगा x, और ये है जो है आपका y। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, बस लिखे x1 x2, कुछ नहीं लिखे नहीं। ठीक है, यहाँ x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x हो जाएगा। ये आपका y है, तो आपका ये जो है आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y। कुछ नहीं किया, बस जो कोऑर्डिनेट है उसी के हिसाब से लिख दे रहे हैं। अब जैसे अगर सपोज हमको डीई चाहिए, ठीक है, हमको सपोज डीई चाहिए, तो डीई कैसे निकलेगा, पूरा x में से, पूरा x में से यहां से लेकर यहां तक x है, तो पूरा x में से x1 को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को निकल जाएगा डीई। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बस यही सब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जैसे हमको निकालना है बी एन, तो पूरा y2 में से, पूरा y2 में से अगर हम y को माइनस कर दें, तो हमको निकल जाएगा बी एन। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लिख दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत देखिए तो एक बार ध्यान से, क्योंकि प्रूफ करने में बाद में दिक्कत होगा, इसलिए लाइव में ही समझ लेना है सभी को, ठीक है। अगर सपोज अगर हमको इसको चाहिए पी एन का वैल्यू, तो यहां से लेकर यहां तक आपका है x2, यहां से लेकर यहां तक है आपका x2। अगर हमको EF का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे x2 में से, पूरे x2 में से अगर हम x को माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाला वैल्यू निकलेगा।
x2 में से x को माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बस नेमिंग किया और कुछ नहीं किया, ये सब आपको आता ही होगा आप लोग को। यहां तक किसी को दिक्कत? क्योंकि अब हमारा काम हो गया, अब कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। सिमिलर ट्राइंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का, क्लास 10th का। बाकी काम खत्म हो गया हम लोग का। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए x1 y1 एंड b x2 y2 इन द रेशियो m1 each m2 इंटरनली। इंटरनली में पता है कि प्लस होता है, एक्सटर्नली में क्या होता है? माइनस होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको पता है कि आपका ट्राइंगल ए एम पी, देखिए बहुत सारा लोग जो है इसमें कहानी भी लिखता है कि लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 be the line segment and P is a point such that it divides the line segment AB in the ratio m1 each m2। ये सब बहुत कोई कहानी लिखता है, लेकिन उतना कहानी लिखने का नीड नहीं है। अगर आपका फिगर नीट और क्लीन है, फिगर में सब कुछ पता चल रहा है, तो उतना लिखने का कोई नीड नहीं है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम पी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एम बी के। सिमिलर होगा कि नहीं? सिंस हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, इसको ध्यान से देखिए, इसको मिटा देंगे फिर क्योंकि इसमें जो स्पेस नहीं बचेगा। ट्राइंगल ए एम पी ये जो है आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन बी के। ट्राइंगल पी एन बी के। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? रितिका समझ में आ रहा है कि नहीं? कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना है किसी को? अगर प्रॉब्लम है तो पूछे, क्योंकि अभी हम जब प्रूव करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, फिर मिटा देंगे फिगर, फिर नहीं पता चलेगा। अगर किसी को अभी दिक्कत है तो अभी ही हमसे पूछ लीजिए। किसी को अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं। सर शुरू में जो नेमिंग किया था ना फिर से बता दीजिए ना। नेमिंग जैसे ये जो है आपका x1 y1 और ये जो है आपका x2 y2, ये तो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि P जो है आपका लाइन सेगमेंट है जो AB को m1 इच m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया, P का जो कोऑर्डिनेट है उसको जो है x y हमने अपने से ले लिया, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, नाम दे दिए D, कुछ भी दे सकते हैं आपका मन। यहाँ पे नाम दे दिए D, यहाँ पे नाम दे दिए E और यहाँ पे नाम दे दिए F। अब जैसे यहाँ पे है x2, इसका मतलब हुआ O से लेकर F तक हमारा x2 होगा। यहाँ पे है y2, इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक आपका हो गया y2। ये है आपका x1, मतलब O से लेकर D तक x1 हो जाएगा। y1 मतलब E से लेकर M तक आपका हो जाएगा y1। अगर हमको चाहिए DE, तो D में क्या होगा, पूरे x में से x1 को माइनस करना होगा। हमको चाहिए EF, तो पूरा x2 में से इतना को माइनस करना होगा। उसी तरह अगर हमको चाहिए BN, तो पूरा y2 में से y को माइनस करना होगा, तो ये निकल जाएगा। ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम पी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन बी। तो वही सिमिलर वाला कंसेप्ट हम लोग लगा दिए। और जब सिमिलर का कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं तो सबको पता है हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं जैसे ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एन लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू पी एन, लिख सकते हैं कि नहीं? ए एम इज इक्वल टू पी एन। उसी तरह क्या लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो इसमें लिख सकते हैं कि ए पी, ये सब पढ़े ना क्लास 10th में, पी बी। यस सर। ठीक है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। कोरोना बैच अगर कोई होगा तो हो सकता नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा ही होगा। ये है एमपी, एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएन हो जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट है, एमपी इज इक्वल टू एनबी। ठीक है, देखिए तो एक बार कैसे लिखे। हम बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ए एम पी, और ये वाला ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन बैंक में गलत सॉल्व किया है। इसका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन बैंक में दिया है वो गलत दिया है। और कहीं अगर ढूंढोगे आर एस अग्रवाल वगैरह में तो बहुत कहानी लिखा है। इसलिए हम इसको अच्छे से समझा रहे, सभी को यहाँ पे लाइव समझ लेना, बाद में
इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है सेक्शन फॉर्मूला कैसे प्रूव करना है। तो इसलिए ध्यान से इसको समझ लेना, क्योंकि एक साल पूछ चुका है, नहीं पूछता तो बोलते चलो, लेकिन एक बार पूछा है तो हो सकता है रिपीट कर दे। और अभी हाल फिलहाल में पूछा है 2018 में, तो 1-2 साल के अंदर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे सिंस ट्राइंगल ए एम पी आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एंड बी के, तो बोल सकते हैं कि ई एम इज इक्वल टू एन बी, एम पी ए पी इज इक्वल टू पी बी, और एम पी इज इक्वल टू एन बी। अब हमको क्या करना है, जो भी दिया उसको लिख देते हैं। बोल रहा है ए एम बोल रहा है, ठीक है। ए एम मतलब ए एम, तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एक्स वन है, तो इसको लिख देते हैं कि एक्स माइनस एक्स वन। फिर बोल रहा है पी एन, ठीक है, पी एन कहाँ पे, पी एन, ठीक है, पी एन मतलब पी एन मतलब क्या, एक्स टू माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया एक्स टू माइनस एक्स। फिर बोल रहा है एपी मतलब ए से लेकर पी क्या है, एम वन है, तो इसको लिख देते हैं एम वन। फिर बोल रहा है पी से लेकर बी मतलब क्या है, एम टू है, लिख देते हैं एम टू इज इक्वल टू एम पी, ठीक है। आप लोग देख के बताए तो एम पी कितना होगा फिगर में, फिगर में एम पी कितना होगा जी, y2 माइनस y1 y। क्या बोल रहे हैं इसमें कितना होगा, ये एमपी का हमको बता, थोड़ा बताइए तो देखते समझ में आ रहा है। पूरा एमपी कितना होगा, एमपी कितना होगा, y माइनस y1 वाई माइनस वाई वन होगा, ठीक है। ये जो है वाई है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, वाई है, तो पूरा वाई में से अगर ये वाला माइनस कर दें तो हमको ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर जो है एग्जाम में कोशिश करना कि थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करें और पेंसिल से ड्रॉ करना। अब तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, एमपी, एमपी आपका हो गया वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, एन बी, ठीक है, एन बी मतलब वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई। अब कुछ नहीं करना है, एक बार ये दोनों को लेकर सॉल्व कर देना है, एक बार ये दोनों को लेकर सॉल्व कर देना, बन जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, स्पेस नहीं है। एक बार किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको मिटाते हैं फिगर को, ठीक है। अब हमारा काम हो गया, मिटा दे फिगर को, फिगर को मिटा देते हैं। और ये सब फिगर को प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया और एग्जाम में चल गए, बनता नहीं है। तो फिगर को एक दो बार प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा एम टू इंटू एक्स माइनस एम टू इंटू एक्स वन इज इक्वल टू एम वन इंटू एक्स टू माइनस एम वन इंटू एक्स। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, एक्स वाला टर्म को एक साइड कर देते हैं तो ये एम टू जो है उधर ले जाते हैं, ये वाला जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको जो है इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो गया एम टू इंटू एक्स, तो ये जो आपका माइनस में था यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एम वन इंटू एक्स, और यहाँ पे था एम वन इंटू एक्स टू, ये आपका नेगेटिव में था तो उधर लेके चले गए, तो ये आपका हो गया एम टू इंटू एक्स वन, ठीक है। यहां से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे जो हो जाएगा m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन। अब ये जो है आपका m1 प्लस m2 इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया, x इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन बाई m1 प्लस
m2। उसी तरह y कोऑर्डिनेट को निकाल देंगे, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला, पता है ना सबको, यही क्या है सेक्शन फॉर्मूला, ही ना था। एग्जाम में जो है m1 इच m2 दिया है, बहुत कोई m इच n लेके बनाता है, तो जैसा क्वेश्चन में देगा वैसा ही बनाना है। अगर रेशियो m1 इच m2 दिया है तो m1 प्लस m2 आएगा नीचे में, m इच n दिया है तो m इच n आएगा। सबको समझ में आया ना। इसी तरह जो हम लोग क्या करेंगे y का निकाल लेते हैं, यही हमारा क्या है सेक्शन फॉर्मूला है, यही हमारा क्या है सेक्शन फॉर्मूला है। किसी को समझने में दिक्कत? और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो सबसे नहीं बनता है, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा तो सबसे नहीं बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा तो डिफिकल्ट तो है। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को ले लेते हैं और इसको जो है सॉल्व कर देंगे। अब ये दोनों को लेके जो है हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अगेन y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m1 बाई m2। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसको जो है रीअरेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा m2 इंटू वाई माइनस m2 इंटू y1 इज इक्वल टू m1 इंटू y2 माइनस m1 इंटू y। उसी तरह सेम टू सेम करना है, ये वाला जो टर्म है इसको ये साइड ले आए, ये वाला टर्म वो साइड ले जाइए, तो यहाँ पे बचेगा m1 m2 इंटू वाई प्लस m1 इंटू वाई इज इक्वल टू m1 इंटू वाई टू प्लस ये वाला टर्म ये वाला, इसको आपस में क्या किए रीअरेंज किए, ये वाला को इधर ले आए, ये वाला को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे बचेगा m2 इंटू वाई वन, m2 इंटू वाई वन। अब देखिए यहाँ से जो हमारा y कॉमन आ रहा है तो बचेगा m1 प्लस m2 और यहाँ से है m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू वाई वन। अब ये इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा y कोऑर्डिनेट निकल गया m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू वाई वन बाई m1 प्लस m2। आया सबको समझ में? तो बस यही हमारा क्या हो गया सेक्शन फॉर्मूला, यही हम लोग को प्रूव हो गया। देयरफॉर P यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट आ गया तो लास्ट में वो लिख देते हैं देयरफॉर P एक्स वाई क्या आया m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन बाई m प्लस n आया, मतलब m1 प्लस m2 आया, और y वाला क्या आया m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू वाई वन बाई m1 प्लस m2। ये हम लोग को क्या हो गया प्रूफ हो गया, सेक्शन फॉर्मूला यही था। अगर इस तरीके से बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर कोई देखा होगा क्वेश्चन बैंक तो इतना खतरनाक बनाया है उसने तो वहां समझना भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। रितिका समझ में आया कि नहीं? किसी को समझने में दिक्कत? शुभम समझ में आ गया जी? कुछ नहीं यस किया, सर। ठीक है। अगर अगर थोड़ा सा फिगर एक दो बार खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा ना, फिगर एक दो बार क्या करना, फिगर खुद से ड्रॉ करना, क्वेश्चन पढ़ना, फिगर को ड्रॉ करना एक दो बार, और एक दो बार प्रैक्टिस करके चल जाना, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन दिया है। हम सबको तो नहीं बोलेंगे प्रैक्टिस करना, जो बच्चा का अच्छा प्रिपरेशन है वही प्रैक्टिस करके जाना, बाकी सब बच्चा दूसरा क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी, क्योंकि एक ही साल पूछा है। हाँ, जो बच्चा को लगता है कि नहीं सर वो सब मेरा प्रिपरेशन हो गया, हमको फुल मार्क्स चाहिए, तो वो सब के लिए है। अब पता चला कि क्रैमर्स रूल आता ही नहीं है,
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आता ही नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन आता ही नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है। ये तो आ भी सकता है, नहीं भी। जो जो श्योर शॉर्ट टॉपिक है, जो एग्जाम में गारंटी आएगा, उसको पढ़ के जाना है। ये वाला सबके लिए नहीं है, ठीक है। अगर अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये वाला हम दबाव नहीं डालेंगे कि सभी को इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि इसका आने का चांसेस कम है, एक ही साल पूछा है, ठीक है। हमको लगता है सबको जो है लगभग लगभग समझ में आ गया। आयुष समझ में आ गया? एक बार इसको जो है अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करना, फिगर को ड्रॉ करना, और एक बार प्रैक्टिस करना, एक दो बार समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो है, अगर एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम से पहले ये सब एक बार देख लेना अच्छे से कि कैसे कैसे हुआ, फिगर को ड्रॉ करके देख लेना, समझे। हम बताएंगे कि एग्जाम से पहले क्या क्या एक बार रिवाइज करके जाना, इससे ट्रिग्नोमेट्री वो सब जो रिवाइज करके जाना, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि ना बने क्वेश्चन। इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से भी कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब दिक्कत है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन लेके उसको समझाने का प्रयास करते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। जो एग्जाम में आ चुका है वही सब क्वेश्चन को लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को नहीं लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन तो रिपीट करेगा, सबको पता है। तो क्वेश्चन बैंक वाला ही लेते हैं, जैसे बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स दिया। ये सब हम बता भी चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। जेड एक्स वाई, ये है जेड एक्स वाई। यहाँ पे दिया 1 1 1, ये 2 मार्क्स का पूछा है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर ये सब क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछता है, तो मतलब समझ जाना है कि इसको अगर डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं लगाइएगा तो भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करता है, बोल देता है विदाउट यूजिंग, विदाउट विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। वो बोल देगा कि बिना एक्सपेंड किए आपको जो है इसको बनाना है, एक्सपेंड नहीं करना है। बोलेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। हर कोई बच्चा अगर एक्सपेंड करके कर देता है तो नंबर काट लेगा, ठीक है। वहां पे लिख देता है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। तो इसको जो है, ये तो चूंकि आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन था, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो कैसे भी करेंगे चलेगा, लेकिन इसको जो है हम डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सबको पता है कि इसका आंसर कितना है, देख के ही पता चल रहा है आंसर कितना है, किसी को पता है? ये सब क्वेश्चन तो देख के ही पता चलता है। कितना है आंसर, बता सकता है? 0 आएगा। जीरो आएगा ना, ठीक है। ये सब आंसर जीरो Zero आएगा, इसे डायरेक्ट। अच्छा हम इसमें जो है क्या करते हैं, जैसे R1 जो है रो है, इसको जो है दोनों को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 को। अगर आपको मन करे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 को भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, R1 प्लस R2 को ऐड कर दिया। बहुत कोई क्या करता है, R3 को भी ऐड कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। तो R1 प्लस R2 को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ऐड करेंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि जो रो और कॉलम का बात कर रहे हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ये है, ये सबको पता है, ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3। तो R1 का बात कर रहा है, ठीक है। R1 मतलब क्या, ऊपर वाला, R2 को ऐड करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। R2 तो कोई बात नहीं किया, R2 और R3 का तो यहाँ पे कुछ बात नहीं किए, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। अभी हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेंगे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टार्टिंग में। अब इसमें से अगर कोई कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे देखिएगा R1 में, तो R1 में यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है। तो R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग इतना तो समझ रहे हैं, R1 में से कॉमन ले लेते हैं। एग्जाम में लिखना है कि किसमें से कॉमन लिए, ठीक है। एग्जाम में लिखना है टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 वी गेट। तो हम डायरेक्ट कॉमन लिए, तो जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। ये सब हम पढ़ा चुके हैं अच्छे से डिटेल में,
जो बच्चा नया होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, या जो मेरा वीडियो को देखा होगा उसको तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ जेड एक्स वाई है, इसको एज इट इज लिख दीजिए, जेड एक्स वाई, यहाँ है 1 1 1। और हम लोग को पता है, सबको पता है कि अगर जो है कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में सेम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर R1 और R3 दोनों क्या सेम है, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ भी 1 1 है, मतलब इसका वैल्यू हो गया 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। समझे, हम डायरेक्ट बना दिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह हम नहीं किए। ठीक है, अब जो है इसका अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा उसमें बताने का प्रयास करते हैं। इसका जो है बहुत सारा ट्रिक भी है बताने का कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सब अभी नीड नहीं है आप लोग का। ठीक है, ये सब जितना भी डिटरमिनेंट है ना, ये सब शॉर्टकट ट्रिक है, सिर्फ आंसर देख के पता चलता है, लेकिन उतना भी सब हम लोग नहीं करेंगे, अभी सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में शायद पूछा है। जैसे a माइनस बी माइनस सी है, a माइनस बी माइनस सी है, और यहाँ पे दिया है 2b। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में ना क्वेश्चन भी गलत लिखा है, क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन गलत लिखा है, देखिएगा ध्यान से जिसके पास होगा। ये b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे आपका दे रखा है 2c, यहाँ पे दिया है 2a 2b, और यहाँ c माइनस a माइनस बी। और ये जो है डिटरमिनेंट का साइन होता है। बहुत कोई क्या करता है कि ऐसे लिख देता है, ये आपका मैट्रिक्स का साइन है, ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स का साइन है। डिटरमिनेंट का साइन मतलब मॉड की तरह होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना, मन किया तो ऐसे लिख दिया, मन किया तो ऐसे लिख दिए, ऐसा नहीं करना, ये दोनों में डिफरेंट है। तो आपको जो है प्रूफ इसमें क्या करना है, ये जो है आपका क्वेश्चन में दिया है, आपको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये जो है आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बनेगा आप लोग से, किससे किससे बन जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना एग्जाम में तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, पहले कोशिश करना है कि जैसे आप लोग को तो 4 क्वेश्चन बनाना है, तो 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, सबको पता है कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, सबको बनाना ही बनाना है। और हम लोग को बचा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ये 4 क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाना है, 8 या 10 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो सबसे पहले पेंसिल से टिक मार लेना कि कौन सा क्वेश्चन हमको आता है, उसमें नंबरिंग कर लेना कि हाँ इसको पहले बनाएंगे, इसको दूसरा में बनाएंगे, इसको तीसरा में बनाएंगे, इसको चौथा में बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यू हमको आ ही नहीं रहा तो एमसीक्यू 1 घंटा से बैठ के बना रहे हैं कि एमसीक्यू आएगा तब क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे, ऐसा नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, सबको पता है। कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है सीरियल वाइज स्टार्ट करता है कि हमको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना, जितना भी क्वेश्चन आएगा पेंसिल से या पेन से अपने से एक बार टिक मार लेना कि हाँ ये हमको बहुत अच्छे से आता है क्वेश्चन नंबर 1, ये थोड़ा सा कम आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हमको एकदम नहीं आता, उसको क्रॉस कर देना है। और वैसे सिलेक्शन कर लेना है 4 क्वेश्चन को, और चारों क्वेश्चन अगर अच्छे से आपको आता है तो बना दीजिए, बाकी क्वेश्चन का तरफ ध्यान नहीं देना है। तो इसमें अगर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो ऐसा क्वेश्चन का तलाश करना है जो क्वेश्चन हम लोग से आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी हम लोग को RHS में लाना है। ठीक है, RHS में a प्लस बी प्लस सी, तो इसको जो ध्यान से देखिए, अगर रो या कॉलम किसको ऐड करें हम लोग को, आपका जो है a प्लस बी प्लस सी जो है आप लोग को आएगा। सपोज हमको मन किया कि नहीं सर हम जो है, हमको मन किया कि सपोज हम कॉलम कॉलम 1 को जो है ना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को सपोज हम लोग ऐड कर दे रहे हैं,
तो ऐड करके देखिएगा, यहाँ पे है a माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे है 2a और यहाँ पे है 2a। तो इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है क्या? आएगा a प्लस बी प्लस सी? देखिए क्वेश्चन को बता रहा है कैसे सॉल्व करना, नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है कॉलम को ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं ऐड करके। क्यों ऐड करें, फायदा ही नहीं ऐड करके। अब हमको लाना है a प्लस बी प्लस सी, हमको ये ना प्रूव करना है। तो अब हम लोग बोलते हैं कि नहीं कॉलम का तो काम नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं वो रो को ऐड करके देखते हैं कि रो में क्या इसका है। R1 में से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं यूजिंग R1 में से क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बार तीनों को ऐड करके देखिए कि a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। तो अगर ऐड करके देखिएगा तो देखिए a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, एक बार ऐड करके देखिए तो आ रहा है ना। अब आ गया तो इसका मतलब हमारा काम बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 का बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, R2 को और R3 को एकदम एज इट इज जो है छोड़ देंगे, जो लिखा उसको डिक्टो उतार देंगे। ये R2 है तो R2 का कोई बात ही नहीं है, तो इसको लिख देते हैं 2b, b माइनस सी माइनस ए और यहाँ पे है 2b। ठीक है, R3 का भी कोई बात नहीं किया, यहाँ पे R1 की सिर्फ बात कर रहा है, तो यहाँ पे है 2c, यहाँ पे है 2c और यहाँ c माइनस ए माइनस बी। अब बोल रहा R1 मतलब तीनों को ऐड करना, जैसे तीनों को ऐड करके अगर हम देखें, यहाँ पे a है माइनस बी है माइनस सी है प्लस 2b है प्लस 2c है, तो इसको ऐड करके देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। अब जो है देखना है कि R1 में से कॉमन a प्लस बी प्लस सी निकाल ले। R1 में से कॉमन a प्लस बी प्लस सी निकाल ही सकते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है निकाल लेते हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 वी गेट। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 1 1, यहाँ आपका हो गया 2b, यहाँ हो गया b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे हो गया 2b, यहाँ पे हो गया 2c, यहाँ हो गया 2c, c माइनस ए माइनस बी। जहां इतना तक बनाए तो आप लोग को जो है एक चीज ध्यान रखना है, आप लोग को इतना बनाने के बाद जैसे ही 1 1 का सिस्टम आया तो बस माइंड में एक चीज रखना है कि किसी भी तरह हमको जो है डिटरमिनेंट को जो है जीरो बनाना है। डिटरमिनेंट को क्या करना है, जीरो बनाना है। अगर डिटरमिनेंट में ज्यादा जीरो होगा तो हम लोग को एक्सपेंड करने में इजी होगा। तो हम लोग को टारगेट होना चाहिए कि इसमें डिटरमिनेंट में ना जो कहीं ना कहीं से जीरो बनाओ, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ। ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इतना तक जो है बना लिए। अब हम मेरा टारगेट यही है कि डिटरमिनेंट को जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनेगा, किसको किससे माइनस करें कि जीरो बन जाए। आप मन कर रहा है तो रो से कीजिए, मन कर रहा है तो कॉलम से कीजिए, लेकिन एक चीज याद रखना है कि अगर रो का ऑपरेशन हो रहा है तो सिर्फ रो चलेगा। ऐसा नहीं कि R1 प्लस R2 प्लस C3, ऐसा नहीं करना है। अगर रो का ऑपरेशन हो रहा है तो रो चलेगा और कॉलम का ऑपरेशन हो रहा है तो कॉलम चलेगा। तो हम लोग को टारगेट होना चाहिए कि इसको जो है जीरो बनाने का। इसको क्या करना है, जीरो बनाना है। जीरो बनाने से क्या होगा, हमको एक्सपेंड करने में इजी होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसमें किसको माइनस कर दे कि जीरो बन जाए आसानी से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर ये सबको पता है कि ये आपका होता है कॉलम नंबर 1, ये होता है कॉलम नंबर 2, ये होता है कॉलम नंबर 3। एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये होता है कॉलम नंबर 1, ये होता है कॉलम नंबर 2, ये होता है कॉलम नंबर 3। अगर हम लोग रो में किसी तरह करें, सपोज अगर हम लोग रो में बात कर रहे हैं, सपोज R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो जीरो तो होगा ही नहीं। 2b माइनस 1 जीरो नहीं हो रहा, b माइनस सी माइनस ए माइनस 1 जीरो नहीं हो रहा, 2b माइनस 1 मतलब जीरो नहीं हो रहा। अगर हम किसी तरह C2 में से C1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जीरो होगा कि नहीं होगा,
C2 माइनस C1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना। यहाँ पे C2 में अगर C1, हमको क्या काम है, मेरा काम है 0 बनाना। अगर हम C2 में से C1 को माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम C3 में फिर अगर हम C2 को C1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 हो गया, उसका मतलब हमारा काम हो गया। मतलब कॉलम वाला से चलेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो इसमें जो है क्या करेंगे, एक बार में 2 का यूज कर सकते हैं, 3 यूज नहीं करना। इसे C2, देखिए आप C2 में से C1 को माइनस कर दीजिए, C2 में से C1 को माइनस कर दीजिए। इसको देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे C2 को से C1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे C1 है, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या आपका C1 है, तो यहाँ C1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे C2 माइनस C1 है, C2 माइनस C1 है, तो यहाँ पे जो है बहुत कोई बोले सर C3 में C2 को माइनस कर दीजिए ना, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे जो है एक बार C2 का ऑपरेशन हो चुका है ना, तो अब C2 का काम नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो C1 है, यहाँ C1 से अब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जिससे खत्म होगा उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बचा C3। तो C3 अभी क्वेश्चन लेंगे 2-3 तो और समझ में आएगा, ये सब प्रॉपर्टी है। C3 में से C2 को माइनस नहीं करना बल्कि C1 को माइनस करना है, ठीक है। एक बार तो 0 बन गया C2, फिर माइनस क्यों करें, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी सबको समझ में आया। इसमें 2 चीज ध्यान रखना। पहला कि जो आपका माइनस होगा ना C1, उससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते, उससे स्टार्ट नहीं करना, ये वाला याद रख लेना। जैसे अगर हम लोग R2 माइनस R1 इसको अगर याद भी कर लोगे तो फायदा होगा। R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस R1, रो भी चलेगा तो ऐसा ही चलेगा, और कॉलम भी चलेगा तो ऐसा ही चलेगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे C3 है ना, यहाँ पे कर दीजिए ना C3 माइनस C2, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसको जो है इतना समझ में आ गया तो इसमें बस अप्लाई कर देना है। हम लोग को काम है 0 बनाना। 0 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंड करने में इजी होगा। तो ये तो पहले से था a प्लस बी प्लस सी, इसको पहले से लिख देते हैं। ये है a प्लस बी प्लस सी, इसको पहले से लिख देते हैं। यहाँ पे C1 की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है हमारा क्या होगा, ये हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2b, और यहाँ पे हो गया 2c। बोल रहा है कि C2 में से C1 को माइनस करो, मतलब C2 1 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तो 0 होगा। 2c माइनस 2c, यहाँ पे हो गया 0। यहाँ पे कितना बचेगा, C2 माइनस C1 को माइनस करके बताइए कितना बचेगा, माइनस करके बताइए सभी कोई। यहाँ पे माइनस करके सभी कोई बताओ क्या बचेगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b। माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो इसको हम लोग माइनस को कॉमन लगा के लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब बोल रहा है कि C3 में से C1 को माइनस करो, 1 माइनस 1 कर देते हैं 0, ठीक है। 2b माइनस 2b, ये हो गया 0। c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब 0 0 आ गया, इसका मतलब हुआ कि हमको एक्सपेंड करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बचा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या बचेगा, हम लोग R1 के अलोंग में एक्सपेंड करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये कॉलम छूट जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में इंटू हुआ तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। और a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं तो इसका पावर क्या है, 1 है। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया थोड़ा मोड़ा। डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया कि नहीं जी। और ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन बैंक में जिस तरीके से आया उसी तरह पूछेगा। एक क्वेश्चन और देखा जाए कि ज्यादा हो गया सर तो इसमें तो लिख देता है क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग।
हाँ लिखेगा एग्जाम में लिखेगा विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। आप एक्सपेंड करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है। और नहीं भी लिखा है ना और 8 मार्क्स का दिया है तो ऐसा ही बनाना है, लेकिन एग्जाम में लिख देगा विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, नहीं तो लिखेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वहां पे लिख देगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को यूज करके बनाना है। तो ये जो है प्रूफ हो गया। हमको लगता है कि हल्का फुल्का सबको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखा जाए क्या, 2015 का 16 का कोई एक क्वेश्चन और लेते हैं। ज्यादा हो गया? यस ज्यादा हो गया क्या? कितना टाइम हो रहा है? बना दीजिए सर एक और। अभी क्लास भी है 11:30 बजे से थर्ड सेम का। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। 8 मिनट है। 8 मिनट है ना, 8 मिनट में एक काम इसका हो ही जाता है। जैसे 2016 में क्वेश्चन आई थी x प्लस ए, सभी को ध्यान से देखना, ठीक है, x प्लस ए, ये 2016 का यहाँ पे a है और यहाँ पे a है। अगर आपको क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बनाना ही है तो क्वेश्चन बैंक को लीजिए, बार बार बनाइए उसी सब क्वेश्चन को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन RS अग्रवाल या निराली या इधर उधर से नहीं बनाना, क्वेश्चन बैंक को बनाइए, ठीक है, उससे ज्यादा फायदा होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बी है, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम, इसका जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन बैंक में वो जो है गलत लिखा है, लेकिन हम इसका जब क्वेश्चन देखे तो हमको पता चलिए कि क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे x प्लस सी है। देखिए क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि क्या करें कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे प्रूफ करना है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये 2016 का क्वेश्चन है और इसको जो है 8 मार्क्स में पूछा गया और बहुत ही इजी है। x प्लस ए कॉलम नंबर 1 में दिया है, ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर। अब जो है इसको जो है कुछ नहीं करना, सबसे पहले इधर देखना है, सबसे पहले क्या करना है, इधर देखना है। यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, तो इसको जो है सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि ये वाला जो बड़ा वाला टर्म है ना कहीं ना, अच्छा जो यहाँ पे RHS में यहाँ पे जो दिया है राइट हैंड साइड में, ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार में ही सब आ जाए, एक बार में ही सब आ जाए ऐसा नहीं। अगर दोनों में से एक वाला टर्म भी आ जाए तो काम चल सकता है। जैसे सपोज यहाँ पे है बी माइनस सी, सपोज सी माइनस ए है, तो दोनों में से एक टर्म भी आ जाए इसका मतलब मेरा आंसर सही बनेगा, इजी बनेगा। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है एक्स स्क्वायर वाला, एक है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बड़ा वाला को टारगेट देते हैं, कोई एक को टारगेट करो। सपोज अगर हम बड़ा वाला को टारगेट करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि किसको ऐड करें, कॉलम को ऐड करें कि हमारा रो को ऐड करें कि ये वाला टर्म आ जाए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सपोज अगर हम रो को ऐड करते हैं, चलो रो को अगर ऐड करके देखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बोल रहा है कि x प्लस ए प्लस ए, इसका मतलब काम नहीं बन रहा हमारा। यहाँ बोल रहा है कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तो बोल रहा है x प्लस 3 है, इसका मतलब इससे नहीं होगा, मतलब रो से काम नहीं चलेगा। हम लोग कॉलम को ऐड करके देखते हैं एक बार, कॉलम को ऐड करके देखते हैं, तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं एक बार, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐड करेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये वाला आपका आ रहा है कि नहीं, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना। तो यहाँ पे बात कर रहा है कॉलम 1 का, ठीक है, कॉलम 1 का बात कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपका कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज रहेगा। पहले इसको एज इट इज वाला लिख देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे x प्लस सी है। एग्जाम में लिखिएगा LHS इज इक्वल टू इतना, तब प्रूफ कीजिएगा। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिखिए, ये पहले मिटा देना है, यहाँ पे लिखना है LHS इज इक्वल टू इतना, उसके बाद स्टेप वाइज ऐसे करना है, लास्ट में लिख देना हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एक दो स्टेप हम यहाँ पे उस तरीके से नहीं लिख रहे हैं। अब कॉलम नंबर 1 में क्या करना है कि कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 को ऐड करना है। यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कॉलम 1 में। अब इसको भी देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा ये जो है थोड़ा सा एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है, एक लाइन में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको एक लाइन में करते हैं।
एक्स प्लस बी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे भी ऐड करना है तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आपको खुद बताइए हम क्या कॉमन ले, रो से कॉलम ले, कॉमन ले कि आपका किससे कॉमन ले, कहां से कॉमन ले, कॉमन कहां से ले? रो से। कॉलम से। रो से कॉलम, रो से कॉलम लेने से क्या फायदा हो? कॉलम से ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखना है कि रो और कॉलम किसमें सेम है। अब रो से कोई बच्चा बोलेगा सर हम रो से लेंगे, रो से कैसे लोगे, रो से थोड़ी ना कॉमन, कॉलम सी से C1 से कॉमन कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और C1 से जब कॉमन, देखिए इसको हमको प्रूव करना है, याद रखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, C1 से कॉमन लेंगे, ठीक है। एक बार लिख देते हैं, कॉमन क्या लेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। किससे कॉमन ले रहे हैं, फ्रॉम C1 से कॉमन ले रहे हैं। इस तरीके से एग्जाम में लिखना, फ्रॉम C1, तब क्या मिलेगा, कॉमन लेंगे तो वी गेट, ठीक है। इससे कॉमन लेना, अगर इससे कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इससे अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 1, और C2 और C3 से कोई फायदा ही नहीं, उसको तो हम कुछ किए ही नहीं है, एज इट इज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा x प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा b। जो नया बच्चा हो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है। अब वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी गलती है, ठीक है, वीडियो नहीं देखा है तो गलती तो उसकी है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब 1 1 आ गया, अब जैसे 1 1 आया तो हम लोग को माइंड में बस एक चीज करना है कि किसको माइनस करें, रो को कि कॉलम को, कि हमारा जीरो बन जाए। 1 1 आ गया, अब 1 1 आ गया तो किसको माइनस करें, रो को माइनस कर दें कि कॉलम को माइनस कर दें कि हमारा जीरो आ जाएगा। और जहां जीरो आया है तो एक्सपेंड कर देना है, ठीक है, जहां पे जीरो आया उसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कॉलम को माइनस कीजिए ना, ठीक है, b माइनस 1, जीरो तो आ ही नहीं रहा, x प्लस बी, जीरो तो आ ही नहीं रहा, तब हम लोग किससे माइनस करेंगे बताइए तो आप लोग। सर रो को माइनस करना है, ठीक है। अब रो को माइनस करना है तो इसमें हम बताए थे पहले के ट्रिक, इसको याद ही कर लेना है तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या करना है, R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए, यही ना भी लिखे थे, C2 को C1, C2 माइनस C1, तो उसी तरह में R2 को R1 से माइनस कर देना है। अब यहाँ पे R1 से स्टार्ट नहीं करना, अब यहाँ पे स्टार्ट होगा R3 से। R3 को किससे माइनस करना है, R1 को। ये वाला अगर कोई याद कर लेता है तो ज्यादा बेटर होगा। इसका क्यों ऐसा नहीं करना है, इसका जो प्रॉपर रीजन है प्रूफ के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हम बता भी चुके हैं एक बार, लेकिन अब उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है R2, यहाँ पे बोल रहा है R3, मतलब R1 को कुछ नहीं करना, R1 को एज इट इज लिखो सबसे पहले, जिसका बात नहीं कर रहा उसको एज इट इज लिख देते हैं। R1 क्या है, 1 है, B है, C है, ये R1। अब बोल रहा है कि R2 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1, यहाँ हो गया 0, x प्लस बी माइनस बी, यहाँ बचा x, c माइनस सी, यहाँ हो गया 0। फिर आते हैं R3 में, बोल रहा है R3 में से R1 को माइनस करना है तो कर दिए 0, ठीक है। b माइनस बी, ये हो गया 0, x प्लस सी माइनस सी, ये आपका हो गया x। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत, किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं जी, ये सब हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन तो देता ही है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से, किसी को समझने में दिक्कत एक बार ध्यान से देखिए उसके बाद हम बताते हैं। सर कॉमन में प्लस सी भी होगा ना बाहर में? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस सी होगा, गलती लिखा, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है जी, क्या करें, प्लस सी होगा, कॉमन में होगा, कॉमन में प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब जो है
इसको एक्सपेंड कर दीजिए, जिसके अलोंग चाहिए उसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, R1 के अलोंग में एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, ये दोनों इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये आपका छूट गया, ये छूट गया, x इंटू एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ यही ना करना था, एक्स स्क्वायर ए प्लस, अच्छा एक्स इसमें फिर छूट रहा है x, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। इधर छूट जा रहा है, यहाँ पे है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही हम लोग को क्या है RHS है, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। आया सबको समझ में, समझ में आया कि नहीं आया जी? यस सर। अब ये सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन है, इसको बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक में ना बने तो एक बार पूछ लेना हमसे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारा मिस्टेक भी दिया है, जैसे ये क्वेश्चन मिस्टेक लिखा है। अब मिस्टेक क्वेश्चन में सपोज बनाओगे तो कहाँ से आंसर आएगा, तो पता चलने लगेगा ना कि क्वेश्चन क्या है, सही कि गलत है। तो हमको लगता है कि ये अब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखते हैं अगर कोई टॉपिक अभी भी अगर कोई लग रहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या छूटा है तो उसको हम बता देंगे। ये सब प्रैक्टिस सभी को करते रहना, हम मैसेज करेंगे तब सब कोई प्रैक्टिस करेगा, ऐसा सही नहीं लगता, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा में है, ज्यादा बोलना सही नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अब ये सब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, अभी 1-2 घंटे के बाद आप लोग इसको एक बार खुद से बनाइए 3-4 क्वेश्चन को। ये सब बनाने से प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सेमेस्टर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाने से फालतू नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। पहला मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को एकदम अच्छा से प्रिपरेशन कर लेना, कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा स्ट्रिक्ट भी कर दे तो हमको टेंशन ना हो कि बहुत एग्जाम टाइट ले रहा है, कहीं फेल ना हो जाए। ऐसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं है कि कैसा क्या करेगा आप लोग साथ, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। सभी को रिवाइज करो, नहीं समझ में आता, और सारा कुछ हम वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग हर एक वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एकदम 2x की स्पीड में जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते रहना, देख लोगे तो अच्छा है। सपोज मन के आज बाइनोमियल थ्योरम को रिवाइज करने, तो बाइनोमियल थ्योरम को 2x की स्पीड में 1 घंटा में तो पूरा देख ही लोगे। मन क्या डिटरमिनेंट को रिवाइज करना है, 2x की स्पीड में देखो और उसको रिपीट करो, रिवाइज करो, हो जाएगा। सब बता चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि हम बताएं कि नहीं बताएं। और जो जो क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा है या इंपॉर्टेंट है उसको हम फिर से बताते हैं, या जो क्वेश्चन ज्यादा टफ है उसको 2-3 बार हम रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो क्लास को ऑफ करते हैं, अभी 3rd सेम का भी